नमस्कार, मैं हूं कपिल कुमार, भारत न्यूज से। आगरा में हुआ गुरु कृपा इंस्टीट्यूट का शुभारंभ। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता कपिल के साथ गुरु कृपा इंस्टीट्यूट के फाउंडर की खास बातचीत। एग्जाम एडमिशन के लिए परसेंटेज क्राइटेरिया। तीसरा सवाल है, आगरा और आसपास के जो क्षेत्र हैं, आगरा, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद के गुरुकुल में एडमिशन के लिए कोई स्कॉलरशिप व्यवस्था है, क्योंकि कोर्सेज फीस बहुत महंगी होती है। चौथा सवाल है, ऑनलाइन क्लासेस की कोई व्यवस्था रखी गई है। और पांचवा सवाल, कितनी बार नीट और IIT इंट्रेंस एग्जाम निकाला जाता है। नमस्कार, मैं हूं कपिल कुमार, भारत न्यूज 24 से। मैं हूं आज आगरा के गुरु कृपा इंस्टीट्यूट के फाउंडर मिस्टर राजेश जी के साथ, जो कि आज इनके इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन हुआ है। इनसे आज जानते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी। बताइए सर, आज आपके इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, आज यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हम राजस्थान सीकर से आए हैं और जो फ्रेग्रेंस है वहां से लेके आए हैं, जो मेहनत का कमिटमेंट है वहां से लेके आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो कमिटमेंट हम यहाँ आगरा के या आसपास आगरा पूरे जनपद के एरिया के बच्चों को दिखला पाएं, उनको सिखला पाएंगे कैसे मेहनत करके कैसे अपने रिजल्ट को कंफर्म किया जाता है। हम 2007 से 18 ईयर्स हमारे कंप्लीट हो गया, 19th ईयर में हम एफर्ट कर रहे हैं। 2007 से हम लगातार बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयारी करवा रहे हैं। नीट और JEE एग्जाम्स के लिए हम तैयार कर रहे हैं। हम नन्हे मुन्ने बच्चों को सपने देखना सिखलाते हैं और हम उन नन्हे मुन्ने बच्चों को मेहनत करके उन सपने को हकीकत में बदलना सिखलाते हैं। नीट और JEE, कपिल जी आप जानते होंगे, ये वो एग्जाम है जो 11th 12th के साथ या 12th के बाद ड्रॉप करके बच्चा इसके लिए तैयारी करता है। नीट का सिलेबस और JEE का सिलेबस 11th और 12th क्लास का जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है या 11th और 12th क्लास का जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है वो नीट और JEE का सिलेबस है। तो बच्चा हमारे पास 10th क्लास के बाद आ जाता है और 11th और 12th 2 साल 11वीं 12वीं पढ़ेगा, उसके साथ 11वीं 12वीं तैयार करेगा, प्लस वो नीट और JEE की प्रिपरेशन करेगा। या कोई बच्चा 12th के बाद हमारे पास आता है, 1 साल ड्रॉप करके वो नीट और JEE की तैयारी करता है। जो बच्चा 11th 12th में मैथ्स लेगा वो हमारे पास JEE की प्रिपरेशन करेगा, जो 11th 12th में बायो लेगा वो हमारे पास नीट की प्रिपरेशन करेगा। ये दोनों ही नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं और इन दोनों का सिलेबस 11वीं 12वीं का सिलेबस है। मतलब हमारे पास नीट JEE की प्रिपरेशन करने वाला बहुत कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, जस्ट 11th 12th को सीरियसली पढ़ना है, रेगुलरिटी के साथ पढ़ना है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। सर एक चीज पूछना चाहूंगा, जब बच्चा 10th और 12th, जैसा कि आपने बोला कि 10th और 12th के बाद अपनी बेसिक्स की तैयारी में लग जाता है, तो उसमें कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया रहता है इसमें तैयारी के लिए, ये जानकारी? नहीं, इसमें परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं रहता, इसमें मेहनत का क्राइटेरिया रहता है। इसमें वही बच्चा है जो थोड़ा मेहनत करना चाहता है। सिलेबस मुश्किल नहीं है लेकिन मेहनत करनी रहती है। मतलब हम डेली 5 से 6 घंटे क्लास लगाएंगे, 5 घंटे से 6 घंटे, जिसमें हम 3 क्लासेस उसको 1.5 आवर की 3 क्लासेस उसको दे दी। उसके बाद एक डाउट काउंटर है, क्लासेस के बाद एक डाउट काउंटर है। जो आपको क्लास में समझ में नहीं आया, आप डाउट काउंटर पे आके टीचर से पूछ सकते हो। जिस टीचर ने आपको क्लास में पढ़ाया वही टीचर डाउट काउंटर पे आपको आपके कंसेप्ट कहीं भी अभी उलझ रहे हैं तो आपके साथ शेयर करेंगे। फिर एवरी 14th डे, 12-13 दिन में जो भी उन्हें पढ़ाया उसका एवरी 14th डे टेस्ट होता है। वो टेस्ट सिर्फ एक हाइपोथेटिकल प्रेशर क्रिएट करने के लिए, ताकि बच्चा डेली पढ़े बस। यानी 5-6 घंटे हम आपको डेली पढ़ा रहे हैं क्लास में, आपको 2 से 3 घंटे डेली घर पे सेल्फ स्टडी करना है। तो 24 आवर्स आपके पास डेली है, उनमें से 8-9 घंटे क्लास, स्कूल यानी कोचिंग की क्लास के साथ शामिल करते हुए इतना एक बच्चा दे देता है तो इजीली वो नीट और JEE को फाइट कर देता है। सर एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे कि जो आगरा के आउटर क्षेत्र है, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, वहाँ के स्टूडेंट्स का क्या है, मतलब क्या फॉलोअप है गुरु कृपा के लिए जो रजिस्ट्रेशन में शामिल उनका हुए हैं? बहुत प्यारा रिस्पॉन्स है और गुरु कृपा तो जाना ही जाता है कि रूरल बैकग्राउंड के बच्चों के साथ अच्छे से एफर्ट करने के लिए। मतलब अर्बन कल्चर का बच्चा तो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, अर्बन कल्चर के बच्चे को पेरेंट्स से भी अच्छी सी गाइडलाइंस मिल जाती है। लेकिन रूरल बैकग्राउंड का, ग्रामीण परिवेश का जो बच्चा होता है ना, पेरेंट्स उतने अवेयर नहीं होते, उनको नहीं जानकारी होती कि क्या नीट है क्या JEE है। तो गुरु कृपा जाना जाता है इस कैटेगरी के बच्चों के साथ अच्छे से एफर्ट करने के लिए। तो उस क्षेत्र के बच्चों का तो बहुत ही प्यारा रिस्पॉन्स है। वो बच्चे तो ये तक बोल रहे हैं सर हमारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो जाए तो हम डायरेक्ट, हमें कोई बस नहीं बदलना पड़ेगा, डायरेक्ट हम पहुंच जाए।
उस पर भी हम काम कर रहे हैं। बहुत प्यारा रिस्पॉन्स है उस क्षेत्र के बच्चों के साथ। जो बच्चे, जो अभिभावक इस कोर्स की फीस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उस क्षेत्र में आप उनका कुछ सपोर्टिव थेरेपी में कुछ काम कर रहे हैं? बिल्कुल, उसमें हमने क्या स्कॉलरशिप्स दे रखी हैं। स्कॉलरशिप्स हमारे 2 तरह की स्कॉलरशिप है। आपका जो बोर्ड परफॉर्मेंस है, जैसे आपने सीबीएसई बोर्ड दिया होगा या यूपी बोर्ड एग्जाम दिया होगा या स्टेट बोर्ड एग्जाम, तो उस बोर्ड में आपका जो मार्क्स आए उसके बिहाफ पे आपको स्कॉलरशिप मिलता है। इसी तरह से आप यदि बोर्ड में आपको लग रहा है मेरा 10th या 12th बोर्ड उतना अच्छा नहीं गया, मैं उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया कि मैं गुरु कृपा की स्कॉलरशिप अवेल कर पाऊं, तो हमने क्या कर रखा है, एक GSET एग्जाम होता है, गुरु कृपा स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट, GSET एग्जाम। एवरी संडे हमारे आगरा सेंटर पे ऑफलाइन एग्जाम होता है। अब उस एग्जाम में बैठे, उस एग्जाम से 90% तक स्कॉलरशिप आपको मिल रही है। ऑनलाइन क्राइटेरिया कुछ है इसमें? जो बच्चे ऑनलाइन दूर से अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसमें, उस क्षेत्र में उनको क्या हेल्प मिल सकती है? ऑनलाइन क्लासेस के लिए तो हम सीकर से भी इसको रन कर सकते थे। ऑनलाइन क्लासेस तो हमारे सीकर से भी ऑपरेट हो सकती थी। आगरा में हम आए ऑफलाइन के लिए, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो बच्चा दे रहा है 12th के साथ या 12th के बाद एक ड्रॉप करके। ये वो बच्चे जो 17-18 की उम्र में है, और 17-18 की उम्र में जो बच्चा ऑनलाइन क्लास लेने के लिए इस मोबाइल का या लैपटॉप का या इंटरनेट का सहारा लेता है, तो उसके डेविएट होने के, डिस्ट्रैक्ट होने के बहुत सारे चांस होते हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे यानी नीट जेईई की प्रिपरेशन के लिए बच्चों का आपस में इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब वो काम करता है तो वो एकदम कट हो जाता है इंस्टीट्यूट से, डाउट काउंटर पे डाउट प्रॉपर नहीं पूछ सकता। हालांकि हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल करवा रहे हैं, लेकिन वो ऑनलाइन क्लासेस तो हमारी सीकर से भी कंट्रोल हो रही है, सीकर से भी उसको हम टेलीकास्ट कर रहे हैं। ये ऑफलाइन सेंटर के लिए, आगरा हमारा ऑफलाइन क्लासेस के लिए, ताकि जो बच्चा सीकर पहुंचने में झिझक हो रही है, जो अपना घर नहीं छोड़ पा रहा, जो चाह रहा है कि मैं पेरेंट्स की केयरिंग में रहते हुए प्रिपरेशन करूं, तो ये आगरा में हम ऑफलाइन सेंटर लेके आए। सर एक चीज और बताइए, जो जेईई और नीट का जो एग्जाम है, इसका साल में कितनी बार एंट्रेंस एग्जाम मतलब निकाला जाता है, इस बारे में जानकारी दीजिए। नीट अभी तक साल में एक बार हो रहा है, मई का पहला संडे फिक्स है, नीट एग्जाम होता है। जेईई एग्जाम जो होता है वो 2 फेज में होता है, पहले जेईई मेंस होता है, उसके बाद जेईई एडवांस। जेईई मेंस 2 चरणों में होता है, एक जनवरी अटेम्प्ट होता है, एक अप्रैल अटेम्प्ट होता है। तो उसमें जो बच्चा क्वालिफाई कर जाता है फिर वो जेईई एडवांस देता है, जो मई में होगा। मतलब जेईई मेंस और जेईई एडवांस, ये 2 फेज हैं जेईई के लिए, नहीं आईआईटी में एडमिशन के लिए। तो जेईई मेंस होता है 2 स्टेप में, 2 चरणों में। एक आप जनवरी अटेम्प्ट दे सकते हो, आप अपने जनवरी अटेम्प्ट के स्कोर से सेटिस्फाइड नहीं होता, आप अप्रैल में फिर से अटेम्प्ट दे सकते हो। और एडवांस, जेईई एडवांस जो फाइनली आपको आईआईटी में सिलेक्शन करवाने के लिए चाहिए, वो एक ही होगा, और नीट भी एक ही होता है। देखा आपने, जैसा कि मेरे साथ आज फाउंडर राजेश सर हैं गुरु कृपा के, इन्होंने सारी जानकारी अपने द्वारा दी है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आगरा के और इटावा के, मैनपुरी के, फिरोजाबाद के जितने भी छात्र, उनके गार्जियंस ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे गुरु कृपा इंस्टीट्यूट में आके वो मिलें और अपने बच्चों के भविष्य को संवारें। थैंक यू सो मच।